अरे हमें पाया गुरु जी का शिवालय का जन्म दिन आया गुरु जी का शिवालय का गाते हैं बल्कि जयंती को आज बड़ी धूमधाम से मनाया गया और गुरु रविदास जी का 645वीं जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया गया और शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। हमारे बीच में समाज सेवी और निगम पार्षद अजमेर गेट से राकेश कुमार जी हमारे बीच में। राकेश जी, आज बहुत धूमधाम से मनाया गया, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं इधर भाई साहब इधर देखो जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और तमाम भाइयों बहनों से अपील करता हूँ कि गुरु रविदास जी के बजाय हुए रास्तों पर चलने चाहिए। देखिए चुनाव का माहौल है जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी गुरु रविदास जी के चरणों में आना पड़ा। तो ये मालूम है पंजाब का चुनाव है, पंजाब के अंदर 30-40% दलित हैं, यूपी के चुनाव चल रहे हैं, उत्तराखंड के चल रहे हैं, जगह जगह चुनाव चल रहे हैं, गोवा में चुनाव चल रहे हैं और आज देश के प्रधानमंत्री जी ने गुरु रविदास जी के चरणों में अपना माथा भी टेका है। तो मैं तो यही कहूँगा कि गुरु रविदास जी ने जो गुरु रविदास जी का जो संदेश है वो देश में पाखंडवाद के खिलाफ, इस देश में कर्मकांड के खिलाफ, कट्टरताओं के खिलाफ, भाषा जो कट्टरता भाषा की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो उसके खिलाफ उन्होंने अलग जगाई है। गुरु रविदास जी ने जो भगवान की कल्पना की है इंसानियत में की है। वो कहते हैं कि जो लोग भगवान को पत्थर में देखते हैं, पत्थर में पूछते हैं, उनके बारे में भी उन्होंने कहा है कि पत्थर पीने से हरी मिले तो मैं पूरी चाकी भली पीने का संसार। तो उन्होंने जो गुरु रविदास जी का एक ही संदेश है कि भगवान कणकण में है, एक दशरथ पुत्र राम है, एक कणकण में भगवान है। तो गुरु रविदास के जो राम है वो कणकण के राम है। मतलब तो उन्होंने जो भगवान की कल्पना की है, जो इंसानियत की कल्पना की है वो कणकण में की है जी। तो मैं तो यही कहूँगा जो प्रधानमंत्री जी जो कि एक सांप्रदायिक ताकतों के प्रतिनिधि हैं, जिनके रहते देश के अंदर मंदिर मस्जिद विवाद होते रहे हैं, उनको एक मुस्लिम विरोधी माना जाता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री से हम कोई उम्मीद तो करते नहीं, क्योंकि ये कर्मकांड है, ये इलेक्शन का माहौल है, इसलिए उन्होंने ये मत्था टेका है। अगर वो वाकई में गुरु रविदास जी के मानने वाले हैं, उनके मार्ग में चलने वाले हैं, तो देश में जाति के नाम पे जो हमारे अत्याचार हो रहे हैं हमारे जातियों पर, वो रुकना चाहिए। जो मुसलमानों के साथ जो मॉब लिंचिंग हो रही है, जो उनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, वो रुकना चाहिए। भाषा के नाम के झगड़े वो खत्म होने चाहिए। तो ये तमाम जो कट्टरता या जो देश की एकता अखंडता को जो तोड़ने वाली चीज़ें हैं वो खत्म होनी चाहिए। राकेश जी, मैं आपको रोकते हुए कहूँगा कि जहाँ जहाँ माननीय प्रधानमंत्री ने मत्था टेका है उसको बदलने का ही काम किया। क्या लगता है कि आज यहाँ देवनगर के अंदर मत्था टेका है, आप जब उन्होंने संसद में मत्था टेका तो नया संसद बनाने का काम, जहाँ जहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो उसमें वो खड़े उतरते हैं। तो क्या लगता है आपको? अगर यहाँ जो मंदिर के लोगों की डिमांड होगी, समाज के लोगों की डिमांड होगी, तभी तो शायद संभव होगा। मैं इस बारे में तो जानता नहीं, लेकिन मैंने सुना है सर वो पार्लियामेंट जो है वो सभी का है, बाबा साहब के संविधान से चलता है, लेकिन ये तो मंदिर तो ट्रस्ट चला रहा है सर। ये कंपनी लाए ना, जो आप कह रहे हैं मैंने कहा सर आपको सच्चाई माननी पड़ेगी। देखते आने वाला टाइम बताएगा।
आप कह रहे हैं, हो सकता है कि सच्चाई हो, जो कि आने वाले समय यही। जिस तरीके से राकेश जी देखा जाए 5 राज्यों के चुनाव है और कहीं ना कहीं वोटों के धूलकिरण की राजनीति चल रही है इस देश के अंदर, तो क्या आपको नहीं लगता कि संत गुरु रविदास जी के मंदिर में जाके मत्था टेकना और उसका लाभ लेना दलित वोटों का? सिर्फ वोटों की राजनीति के कारण ये सब संभव है, वरना इन्होंने कभी गुरु रविदास जी को नहीं माना। हाँ। सब मंडल विरोधी ताकते हैं, ये रिजर्वेशन विरोधी ताकते हैं। हाँ, हाँ। ये आज गुरु रविदास जी से इनका क्या लेना देना है? जी। ये मनुवाद के समर्थक हैं, ये इनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन क्योंकि चुनाव चल रहा है, लोगों को गुमराह करना है, गुमराह करके वोट लेना है, तो मैं तो दलित समाज के लोगों से यही अपील करूँगा कि जो अपने सच्चे अनुयायी हैं, जो आपके सच्चे प्रतिनिधि हैं, उनको वोट दें। राकेश जी, क्या आपको नहीं लगता जिस तरीके से बैकडोर से जो है शोषित पीड़ित वंचित समाज का इन्होंने जो है हाई एजुकेशन में आरक्षण खत्म कर दिया, इसके अलावा नौकरियों में आरक्षण खत्म कर दिया, इसके साथ साथ देखा जाए तो निजीकरण और निगमीकरण के नाम पे जो है प्राइवेटाइजेशन को लाद दिया लोगों के ऊपर, तो क्या लगता है कि ये सरकार SC/ST विरोधी है या नहीं? बिल्कुल है सर, जो प्राइवेटाइजेशन है वो रिजर्वेशन विरोधी पॉलिसी है। रिजर्वेशन के खात्मा करने के लिए ये निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। निजीकरण में तो कोई रिजर्वेशन होता नहीं है। तो हमारा जो सबसे बड़ा दलित समाज को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो जो निजीकरण के कारण हुआ है। और इसके अलावा जो हमारा जो बैकलॉग भरा नहीं जा रहा है, तो मतलब कहने मतलब ये कि ये रिजर्वेशन विरोधी ताकतें, ये रिजर्वेशन विरोधी ताकतें रहेंगी, क्योंकि इनका काम इनके टाइम में जो चल रहे हैं, जो भी पूरा देश जानता है इन्होंने क्या क्या किया है। यूनिवर्सिटी के अंदर तरह तरह के कानून लेकर आते हैं और मजदूर विरोधी भी है ये लोग। इन्होंने 40 मजदूर कानून नए बनाए हैं। आज उन्हें हड़ताल खत्म करने का अधिकार खत्म कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचा जा रहा है। आप देख रहे हैं पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। अभी मैं तो यही कहूँगा, मोदी जी देश के अभिशाप है। ये गुरु रविदास जी के जन्मों, गुरु रविदास जी के यहाँ माथा टेक रहे हैं। सर सदबुद्धि आने के लिए सब देखा है सर उन्होंने, सदबुद्धि आने के लिए तो भैया तो सदबुद्धि आने के लिए कुछ काम ऐसे करें तो ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये सदबुद्धि में आ रही है। जब ये काम बताएंगे ना सदबुद्धि वाले तो। अच्छा राकेश जी, देखा जाए तो निगम पार्षद का चुनाव बिल्कुल सर पे है, पीक कवर पे है और जल्दी ही होने वाला है। क्या लगता है इस बार भी जो है दिल्ली के तीनों निगमों में जो है भाजपा की सरकार आ पाएगी? बिल्कुल नहीं आ पाएगी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, MCD से जुड़ा हुआ सवाल है। आज MCD के लाखों कर्मचारी तनख्वाहों से मोहताज हैं। हाँ। 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है और मोदी जी गुरु रविदास जी के मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। और पहले तो आपने देखा होगा कुंभ के मेले में सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहे हैं। भी धोए। हाँ। लेकिन आज सफाई कर्मचारी की क्या हालत है? उसको 25 साल से पक्का नहीं किया गया है। 25 साल पहले जो उसको अधिकार मिलना चाहिए था, जो उसको पेमेंट जो उसको तनख्वाह मिलनी थी, उसे आज तक नहीं मिली। मिनिमम वेजेस पे गुजारा कर रहा है। जितना शोषण इन्होंने दलित समाज का किया है शायद किसी समाज ने नहीं, शायद किसी पार्टी ने नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिस तरीके से टूल डाउन पेन डाउन का इस समय हड़ताल चल रही है निगम कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की, क्या आपको लगता है कि वो इस तीनों मेयरों से इस लड़ाई को जीत पाएंगे भाजपा के चलते? देखिए, दिल्ली से सफाया होगा, लाखों कर्मचारी वक्त का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये जब तनख्वाह नहीं दे पाए तो ये विकास क्या करेंगे? तो 15 साल का प्रशासन चीख के बोल रहा है कि MCD को दिवालिया कर दिया है, तनख्वाहें नहीं है, एरियर नहीं है, पेंशन नहीं है। जो रिटायर्ड लोग हो गए उनको पैसा नहीं मिल रहा है भाई, उनकी पेंशन नहीं बन रही है। चलिए आखिर पेंशन का पैसा, जो पेंशन का जो PF अकाउंट, हाँ, वो जो करोड़ों हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए जो अमाउंट रखा होता है, जो पेंशन में दिया जाना होता है या उनके एरियर दिए जाने होते हैं, उस अकाउंट को भी ये खा चुके हैं। अगर क्योंकि जो पेंशनें होती हैं वो हमेशा जो कर्मचारी ने 30-35 साल की सर्विस में जो कटाया होता है अपना PF वगैरह, उससे पेंशनें आती है। आज पेंशनें भी नहीं मिल रही है। इसका मतलब उस अकाउंट को भी खा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। आखिर में काले नाम, MCD में काले अक्षरों में नाम लिखा जाए। आखिर में चलते चलते देखा जाए तो MCD का चुनाव है, अगर लोगों को अवेयर करना हो, उनको जगाना हो, उनको समझाना हो, उनको बताना हो वोट की चोट के लिए, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए। मैं तो क्योंकि आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा हूँ और मैं तो यही कहूँगा एक बार आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली में जिसकी सरकार होगी, अगर निगम में उसकी सरकार होगी तभी चल पाएगी, वरना नहीं है। अगर आज अब कांग्रेस को ले आएंगे दिल्ली में तो खत्म है। अब देखो BJP तो कुछ कर नहीं पा रही कॉर्पोरेशन में, तो नाम की चीज़ नहीं है। तो दिल्ली सरकार ही निगम को बचा सकती है। सर कहते हैं कि MCD को केजरीवाल जी पैसा नहीं दे रहे, झूठ बोल रहे हैं ना, आपने बताया।
देखिए भारतीय जनता पार्टी की बातों का तो आपको संज्ञान में लेना ही नहीं चाहिए। जुमलेबाज झूठे लोग हैं। कोई कमिश्नर अगर ये बयान दे तो उसका बयान का कोई मोल है। अब ये तो पार्टियों के लोग हैं तो अपने हिसाब से बोलेंगे, उन्हें इलेक्शन में जाना झूठ बोलना है। इन्होंने ये भी कहा था 2017 के मैनिफेस्टो में कि अगर दिल्ली सरकार पैसा नहीं देगी तो ट्रेन से ले आएंगे, डायरेक्ट ले आएंगे। तो किसने रोका भाई, क्यों नहीं लेकर आए? तो ये सब जुमलेबाजी है। अपना पल्ला झाड़ना है, अपनी नाकामियों को छुपाना है कि भाई दिल्ली सरकार फंड नहीं देगी। दिल्ली सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है इनको, उसके ऊपर उसका ब्याज भी नहीं मांग रहे, वो लोन भी नहीं मांग रहे, और फिर भी इनकी आंखें नहीं हो रही है। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें कटघरे में नहीं खड़ा किया। उन्होंने एमसीडी को बोला है, एमसीडी के कर्मचारी हैं, एमसीडी को तनख्वाह देनी चाहिए। एमसीडी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एमसीडी के पास अपने सोर्स हैं, वो किसी के भरोसे नहीं है। जैसे दिल्ली सरकार चल रही है ऐसी एमसीडी भी अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अपने दम से रिवेन्यू इकट्ठा करती है। चलिए ठीक। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.